प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को किया संबोधित। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आ रही है, जहां पर टीकमगढ़ में शिवराज सिंह बोले बेटी के साथ दुराचार जैसे मामलों पर सीधे फांसी होगी। भूखी प्यासी घर पहुंची लाडली बहना सीएम की जनसभा स्थल पर पहुंचने के लिए पानी से भरे दलदलों से गुजरना पड़ा। लाडली बहनों को मंच पर केंद्र मंत्री से लेकर के विधानसभा के विधायक मंच पर आसीन रहे, लेकिन मंच पर सिंधिया जी का नाम बार बार बोलने के बाद भी मंच पर नजर नहीं आए। तो जनता जनार्दन में सिंधिया जी को लेकर विभिन्न प्रकार की जन चर्चाएं गर्म हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना सम्मान में समस्त सभा स्थल पर बड़े रूप से लाडलियों को सम्मानित में शनिवार को करीब 3 बजे उप जेल के सामने किसान की जमीन पर एक विशाल जनसभा को संबोधित की है, जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लाडली बहना को किसी का सहारा नहीं बनना है, हमारी लाडली बहना स्वयं अपने रोजगार की हकदार हो गई हैं। शिवराज ने कहा कि यदि कोई बेटी के साथ दुराचार करता है तो उसे सीधे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना पर विभिन्न प्रकार के संबंधित करते हुए उनका सम्मान किया है एवं आवेदन के लिए कन्याओं के मंच पर पैर पूजन कर मंच पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश के मुखिया को विभिन्न प्रतिमाएं भेंट कर बहनों ने राखी सौंपी है। इस प्रकार चौहान ने जतारा विधानसभा के विभिन्न ग्राम व विकास कार्यों को शिलान्यास किया है। वहीं रोड शो बड़े धूमधाम से निकाला गया है एवं दशकों में जगह जगह लगे स्वागत स्थलों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया गया है। इस प्रकार आला अधिकारी ने जमकर जंग पर मनका कर लाडली बहना सम्मान को सफलता की ओर ले गए हैं। वहीं शनिवार को दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हिसाब से सुपरहिट रहा है। वहीं मंच एक बात और गौरतलब आई है, जहां केंद्र मंत्री से लेकर के जिले के विभिन्न विधानसभाओं के विधायक नजर आए हैं, लेकिन मंच पर ज्योतिराज सिंधिया का नाम बार बार सामने आने के बाद भी आखिर वो क्यों नजर नहीं आए। आइए इस प्रकार सभा स्थल पर सिंधिया को लेकर के विभिन्न जन चर्चाओं का विषय रहा है। भांजे भांजियों का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अद्भुत स्नेह और प्रेम की वर्षा आज की है और उनका जो विश्वास है ये कभी टूटने नहीं देंगे। समाज के हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं बीजेपी की सरकार ने बनाई। हमने पहले भी जो योजनाएं बनाई थी 1.25 साल के कमलनाथी राज में सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी। उनने संबल योजना बंद कर दी थी, एक्सीडेंट में मृत्यु पर 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख कांग्रेस और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। बच्चों के लैपटॉप छीनने का पाप किया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, तीर्थ दर्शन बंद कर दी। बेटियों की शादी करवाते थे, शादी हुई लेकिन पैसा एक धेला नहीं दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे वो लौटा दिए, गरीबों तक नहीं जाने दिए। किसान सम्मान निधि में नाम नहीं जोड़े। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं, जल जीवन मिशन का काम ही शुरू नहीं किया। तो 1.25 साल के राज में मध्य प्रदेश कई वर्षों तक पिछड़ गया। लेकिन अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने तो अपने समय में वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। कमलनाथ जी करप्शन नाथ है, ये सारा जमाना जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को विकास और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना केवल बहना नहीं है, केवल योजना नहीं है, ये बहनों का आत्मसम्मान है, ये बहनों का विश्वास है। चाहे महिला सशक्तिकरण का काम हो, अभी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना भी 13 तारीख को लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें बच्चे किसी कंपनी में काम जाके सीखेंगे
तो उनके खाते में 8,000 रुपया दिए जाएंगे। किसानों को किसान सम्मान निधि जो कमलनाथ जी ने बिल नहीं दी थी, अब 6,000 पीएम साहब देंगे, 6,000 सीएम की आएगी। तो जनता को जिन सुविधाओं की ज़रूरत है वो कांग्रेस कभी नहीं दे सकती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। विकास और गरीब कल्याण, किसान कल्याण, जन कल्याण, ये पार्टी का संकल्प है जिस पर हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कमलनाथ कथा करवा रहे हैं और इसके बाद अब हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गए हैं, क्या कहेंगे? कथा पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनके नेता ही संतों पे कौन कौन सी टिप्पणियां करते हैं वो जरा कमलनाथ जी, वो कांग्रेस और कमलनाथ जरा याद कर लें। टीकमगढ़ जिले के ही एक ऐसे संत जिनका सारा देश आदर करता है, उनके बारे में उनके एक साथी जो नेता प्रतिपक्ष है वो क्या कहते हैं और इनने ही क्या कहा था। देखिए, हम संतों का सम्मान करते हैं हृदय से, श्रद्धा के कारण, लेकिन वो आज ये देख के कि वोटों का योग है, कुछ कर लो। धन्यवाद। वहीं आपको बता दें, अब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं जहां भीड़ एकत्रित करने के लिए अन्य विधानसभाओं से बुलाई गई बहनों को दुर्दशा, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री बहनों का सम्मान करने आए थे, तो वहीं सभा स्थल में पानी के दलदल के बीच लाडली बहना हाथों में कुर्सी लेकर गुजरती नजर आई हैं, तो कहीं महिलाओं को कीचड़ में गिरते नजर आई हैं। वहीं दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, उम्मीद से बहनों की चाहत खींच लाई है, तो वहीं बहनों को पानी भी नसीब नहीं हुआ है। खाने के पैकेट की दूर बात रखिए, दरअसल सभा स्थल पर नमकीन खाकर अपना गुजारा करती नजर आई। लिहाजा आयोजित सभा में नेताओं ने अपने साथ जमाने के लिए पब्लिसिटी व खूब की गई थी, लेकिन क्षेत्रीय से आई जनता पानी को भी तरस गई है। वहीं आपको बता दें कि भोज के पैकेट भी नसीब नहीं हुए हैं। इस प्रकार सबसे अधिक जनता का काफिला अन्य विधानसभाओं के बहनों के खचाखच भरा हुआ था। वहीं जतारा विधानसभा की महिलाओं की सभा स्थल पर परछाई भी नसीब नहीं हुई है। और एक तरफ उन तस्वीरों को देखिए जहां शासकीय कर्मचारी प्रदेश के मुख्यमंत्री के सम्मान को लेकर दुल्हन की तरह पंडाल सजाए हुए थे, तो वहीं शासकीय कैंपस पंडालों में भाजपा का झंडा लहरा रहा था। तब की नियत अनुसार शासकीय पंडाल के नीचे किसी भी दल का नहीं लगाया जाता था। मामले के बारे में पूछा तो शासकीय कर्मचारियों का कहना है कि भाजपा का झंडा लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सरकार ही भाजपा की है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जहां भूखे पेट वापस गई महिलाओं को जो सुबह से पंचायतों द्वारा बसों में लेकर ट्रैक्टरों से लाया गया है, लेकिन लड़कियों को भूखे वापस कर जाना पड़ा है। उक्त आपको बता दें कि जब हमारी टीम ने, हमारे संवाददाता राम सिंह वहां पहुंचे हैं और महिलाओं से बात की है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा जरा आप भी सुनिए। मम्मा ने बोला, मैं जो तुम्हें बुलाओगा तो मैंने कहा कहीं कुछ कही खा भी पी भी खिलाना, किसी का व्यवस्था किसी व्यवस्था बनाया नहीं बनाई। अच्छा उन्होंने कहीं कहा भाई जैसे तुम्हारे कई ग्राम में आए तो कहा कहीं मैंने काय खिलाने के मिलने हैं कि का को ध्यान से कैसे बनाओ आसन ने का कहीं तुम्हारे से अबे काय खिलाने थे अबे मिलने हैं अबे मिल भी कह रही हैं। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र से आई महिलाओं और अलग अलग बयान विभिन्न प्रकार के सामने आए हैं, जहां आप तस्वीरों में दिखाया जाता है कि फिलहाल आयोजित जनसभा में जतारा के विधायक, पृथ्वीपुर विधायक, खरगापुर विधायक, क्षेत्रीय विभिन्न भाजपाई सहित उच्च स्तरीय आला अधिकारी एवं जिले के कलेक्टर व एसपी, जिला पंचायत सीओ सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे हैं। IBP न्यूज के लिए तहसील संवाददाता राम सिंह यादव, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।